डर करके इस प्रकार के फेक जो इंटेलेक्चुअल आचार्य हैं उनकी बातों में आकर के अगर आपने ये निर्णय लिया है तो बहुत ही गलत निर्णय है। इस निर्णय को तुरंत बदलिए। तो ये जो फेक इंटेलेक्चुअल आचार्य हैं ये हमारे ऋषियों से बड़े नहीं हो गए, क्योंकि ये भी ऋषियों का ही सहारा लेते हैं आप लोगों को वर्ग लाने में। सभी को नमस्ते। आज का वीडियो जो डेडिकेट है वो सो कॉल्ड जो हमारे आजकल इंटेलेक्चुअल आचार्य बने हुए हैं और इस चीज़ पर ज्ञान दे रहे हैं कि युवा विवाह ना करें, अपनी ऊर्जा को इस तरह से ख़राब ना करें। उन्हीं से जो प्रभावित युवा हैं उनके लिए आज का वीडियो है कि विवाह करें या ना करें। देखिए, एक जो विवेकहीन व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि विवाह के अर्थ क्या हैं। अगर वो विवाह करेगा तो भी समस्याएं हैं और ना करेगा तो भी समस्याएं उत्पन्न करेगा समाज के अंदर में। क्यों उत्पन्न करेगा? क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने, विवेकहीन व्यक्ति ने विवाह नहीं किया तो एक स्त्री के पीछे नहीं जाएगा, अनेकों स्त्री के पीछे जाएगा और वो भारतीय संस्कृति को दूषित करेगा। वो कोई विवाह ना करके कोई ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ा देगा और अपने अंदर में अलग लेवल की ऊर्जा को ले आएगा जिससे समाज कल्याण के कार्य करने लग जाएगा ना। वो अपनी सारी ऊर्जा को कहाँ लगाएगा? अनेकों स्त्रियों के पीछे जाने में लगाएगा। दूसरा, अगर एक विवेकहीन व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अगर विवाह कर लेता है तो वो क्या करेगा? वो खरपतवार को जन्म देगा। वो मनुष्यों को जन्म नहीं देगा, वो अच्छी संतानों को जन्म नहीं देगा, खरपतवार को जन्म देगा। समस्या विवाह करना या ना करना नहीं है, समस्या है विवेकहीन होना, समझ में ही ना होना कि विवाह का अर्थ क्या है, विवाह है क्या। दूसरा, अगर एक विवेकी व्यक्ति है तो उसको विवाह अवश्य करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे विलक्षण लोग होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गहराई से उनके अंदर से आ रहा होता है। कोई ठोक ठोक के उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरीके से आज के ये आचार्य ठोक ठोक के आपके दिमाग में भर रहे हैं कि विवाह मत करो, विवाह मत करो। कितनी बड़ी समस्या हो सकती है आपको पता है? विवाह ना करने से पूरे समाज के अंदर में व्यभिचार फैल सकता है बहुत बुरी तरीके से। व्यक्ति जब एक स्त्री का नहीं हो सका तो एक ईश्वर का कैसे हो सकता है? तो विवाह करना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले विवेकवान होना सबसे अधिक आवश्यक है। अगर विवेकवान व्यक्ति विवाह करता है तो वो खरपतवार को जन्म नहीं देगा, वो एक श्रेष्ठ मनुष्य को जन्म देगा, श्रेष्ठ संतान को जन्म देगा, जो कि इस राष्ट्र के काम आएगी, इस धर्म के काम आएगी, समाज के काम आएगी। तो मुख्य चीज़ विवाह ना करने पर ध्यान नहीं देना है, मुख्य चीज़ इस पर ध्यान देना है कि हम विवेकवान बने, चीज़ों को समझें, 16 संस्कारों को पढ़ें। एक संस्कार चंद्रिका नाम की पुस्तक है, उसको पढ़िए। विवाह का बहुत सुंदर आपको उसमें मिलेगा। अगर एक व्यक्ति को समष्टि के लिए प्रेम से भर जाना है, परमात्मा के लिए प्रेम से भर जाना है, तो उसके लिए उसको संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। संन्यास में समस्त संसार को अपना माना जाता है, लेकिन पहले कम से कम वो अपने आसपास के लोगों को तो अपना मान ले। उसके लिए वानप्रस्थ होता है और आसपास के लोगों को के साथ में एकत्व जोड़ सके, उसके लिए कम से कम अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ तो वो एकत्व जोड़ सके। इसलिए विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको समष्टि के लिए अगर जीना है तो पहले कम से कम एक व्यक्ति अर्थात आपकी पत्नी अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से, श्रद्धा के साथ, पूर्ण रूप से उनके समर्पित हो जाएं। तब आप फिर समाज के, राष्ट्र के समर्पित हो पाएंगे। तब आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा अनलॉक हो पाएगी। अन्यथा आप राष्ट्र के, समाज के शरीर से तो प्यार कर लोगे जो भौतिक रूप से दिखाई देने लग रहा है, लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं, जो आत्मा है, उनसे कभी नहीं जुड़ पाओगे। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ में भावनात्मक रूप से, अपने बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हो, मैं हर युवाओं से ये बात कह रहा हूँ, तो किस तरीके से आप समाज की आत्मा से जुड़ पाओगे, समाज की भावनाओं से जुड़ पाओगे? समाज के शरीर से जुड़ लोगे लेकिन भावनाओं के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। इस राष्ट्र की भावना, इस समष्टि अर्थात पूरे संसार की जो भावनाएं हैं मूल रूप से, उनसे नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए विवाह अवश्य करना है, हर युवा को करना चाहिए। किसी के पूर्व जन्मों के बहुत ज़्यादा संस्कार हैं जो जोर मार रहे हैं, वो विवाह ना करे तो अलग बात है, लेकिन डर करके इस प्रकार के फेक जो इंटेलेक्चुअल आचार्य हैं
उनकी बातों में आकर के अगर आपने ये निर्णय लिया है तो बहुत ही गलत निर्णय है। इस निर्णय को तुरंत बदलिए, समझिए विवाह संस्कार क्या है। अगर विवाह संस्कार खराब होता तो हमारे ऋषि 4 आश्रम बिल्कुल ना बनाते। ये जो फेक इंटेलेक्चुअल आचार्य हैं, ये हमारे ऋषियों से बड़े नहीं हो गए, क्योंकि ये भी ऋषियों का ही सहारा लेते हैं आप लोगों को वर्ग लाने में। उपनिषदों की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं। क्या श्री कृष्ण जी ने विवाह नहीं किया था? लेकिन विवाह करने के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर एक उत्तम संतान जो कि उनके ही सदृश दिखती थी, प्रद्युम्न को जन्म दिया। लेकिन वहाँ पर मूल क्या क्या चीज़ है कि आपको ज्ञान एकत्रित करना है, आपको भाव में नहीं बह जाना है। ज्ञान एकत्रित करना है, उसके बाद विवाह अवश्य करना है, गृहस्थ अवश्य बसाना है। नहीं तो आप एक ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति वही कर पाएगा ना, ईश्वर के पूर्ण समर्पित वही हो पाएगा ना जो कम से कम एक पत्नी के समर्पित हो पाया हो। तो यही संदेश था और इसको अधिक से अधिक युवाओं के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग गलत प्रचार करके आप लोगों का ब्रेन वॉशिंग करने लग रहे हैं, उनके एजेंडे हो सकते हैं। क्योंकि समाज के अंदर में जब विवाह नहीं होंगे तो व्यभिचार फैलेगा, व्यभिचार फैलेगा तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप से बिकेंगे। तो पूरा का पूरा एक प्रचार तंत्र होता है, इसके चक्कर में ना पड़े और अपनी बुद्धि भी लगाएं। थोड़ा जो मैंने बातें कही हैं इनका चिंतन मनन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं कमेंट में अवश्य रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा कि अगली जो वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो पाए। इसी प्रकार से जो अन्य विषयों पर हमारी गलत धारणाएं बनाई जा रही हैं, ऋषियों से विपरीत धारणाएं बनाई जा रही हैं, हमारी पूर्वजों से विपरीत धारणाएं हमारे भीतर में बनाई जा रही हैं, उनको इसी प्रकार से एक्सपोज करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।